नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा था दोस्तों परसेंटेज, और परसेंटेज में अपन 4 पार्ट देख चुके थे। आज अपन परसेंटेज का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन परसेंटेज के 5 पार्ट पर। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 10% कमी करने पर चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि खर्च अपरिवर्तित यानी कि परिवर्तन ना हो, या अपन कह सकते हैं दोस्तों खर्च अपरिवर्तित रहे, या एग्जाम में आ सकता है यथावत रहे। यानी कि दोस्तों अपना क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों इस प्रकार लैंग्वेज यानी कि परिवर्तन ना हो भी दे सकता है, अपरिवर्तित रहे या यथावत रहे। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपरिवर्तित या ऐसे भी दे सकता है अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, या ऐसे भी दे सकता है परिवर्तित ना हो। तो दोस्तों अपन को क्वेश्चन करें, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो रही है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत यानी कि कमी हो रही है, तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों कहने का मतलब अपन को 10% की कमी हो रही है, यानी कि दोस्तों 10% की कमी हो रही है, यानी कि अपना 100 से 10% की कमी हो रही है। तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे? 90 पर। और दोस्तों जैसे ही आपने ये सोल्व किया यानी कि 10 की कमी यानी कि कहां पहुंचे? 90 पर। दोस्तों क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। इनटू अपन परसेंटेज यानी कि देखेंगे तो 100, जब अपन इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 0 से 0, 100 में 9 से डिवाइड करेंगे दोस्तों अपन, तो मैं आपको बता चुका हूं यह होगा अपना 11 सही 1/9। यानी कि दोस्तों अपन ने जैसे ही ये सोल्व किया 11 सही 1/9%। यानी कि दोस्तों चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि उसकी खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों 10 की कमी यानी कि 10 की कमी की तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों? 90 पर। और जैसे ही अपन 90 पर पहुंचे दोस्तों अपनी 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, यानी कि इंटू 100 यानी कि 11 सही 1/9। यानी कि अपन को 11 सही 1/9% की उसमें वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। इसी प्रकार के दोस्तों अपन 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, एक बार और देख लीजिए। यानी कि 10% की कमी, तो 10% की कमी तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे? 90 पर। यानी कि 10/90 इंटू 100, जैसे अपन सोल्व करेंगे 0 से 0 खत्म करेंगे तो 100/9 करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं डिवाइड करके 100 में जब अपन 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, यहाँ से 0, 9 एकम 9, तो यहाँ पर 11 बचा, 11 सही 1/9। यानी कि 11 में सही 1/9% की वृद्धि करनी होगी जिससे उसकी खर्च अपरिवर्तित रहे। बढ़ते हैं दोस्तों सेम इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तित ना हो। दोस्तों क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, सेम क्वेश्चन है,
आपको बस सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज की है। पिछली बार अपन को 10% कमी दी गई थी, अब की बार 20% दी गई। यानी कि दोस्तों अपन बात आप करेंगे परसेंटेज पर 100 पर, और अपन को कमी दी गई है 20 पर। यानी कि दोस्तों 20 की कमी तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 80 पर। यानी कि 20 की कमी तो अपन दोस्तों कहां पहुंचे 80 पर, इंटू 100 करेंगे। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको 20 से सॉल्व करेंगे तो 20 चौक 80, और जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपना जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 25%। यानी कि दोस्तों 20% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि खपत उसकी खर्च उसका अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे। यानी कि 20 की कमी हुई तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 80 पर, और जैसे ही अपन 80 पर पहुंचे दोस्तों अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 20 से अपन 80 को काटा 4 बार, और जैसे ही 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो अपना आया, यानी कि 25% की वृद्धि करेंगे तो उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार का। क्वेश्चन आ सकता है 25%। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों अपन बात करेंगे 100% पर, और अपन से कह रहे 25% की कमी, तो 25% की कमी तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 75 पर। यानी कि दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि अपन जब 10% की कमी थी तो अपन कहां पहुंचे 90 पर, और अपन 20 की कमी थी तो अपन कहां पहुंचे 80 पर, और 25 की कमी थी तो अपन कहां पहुंचे 75 पर। और जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 25 एकम 25, और 25 एक 75, और जैसे ही 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपना आंसर निकलेगा 33.1%। यानी कि 33.1% की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों अपन ने देखे कमी वाले क्वेश्चन, अब देखेंगे अपन कितने वृद्धि वाले क्वेश्चन, और जिससे कि कितनी कमी आए और खर्च अपरिवर्तित रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर ग्रहणी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे खर्च परिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब अपन ने जो क्वेश्चन देखे थे इससे पहले 3 क्वेश्चन वह देखे थे कि यहाँ पर दोस्तों कमी हो रही थी, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कमी हो रही थी तो अपन वहां पर वृद्धि कर रहे थे, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो अपन को उसकी खपत में कमी करनी होगी जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों समझने की बात यहाँ से इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ वृद्धि होगी तो यहाँ पर कमी करनी होगी, और यहाँ पर कमी होगी तो यहाँ पर वृद्धि करनी होगी। और दोस्तों अपन जो देख रहे हैं ट्रिक वो अपनी बिल्कुल देसी ट्रिक से देख रहे हैं अपन। दोस्तों अपन देख रहे हैं बिल्कुल देसी ट्रिक से, और ये देसी ट्रिक अपने रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज की है। अपन देखेंगे इस क्वेश्चन को जिस प्रकार अपन ने देसी ट्रिक से ही पिछले क्वेश्चन देखे थे उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो रही है, उससे ग्रहणी की खपत यानी कि कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे कि खर्च अपना अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों कहने का मतलब 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों अपन जैसे ही 10% की वृद्धि होगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अपन कहां पहुंचेंगे दोस्तों 110 पर। और जैसे ही अपन यहां पर इतना सोल्व किया दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही अपन देखा कि 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 10% की वृद्धि बटे जैसे ही 10% की वृद्धि हुई तो दोस्तों अपन पहुंचे 110 पर। और जैसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे 0 से 0, 100 में अपन
11 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपना निकल के आएगा 9 सही 1/11%, यानी कि 9 सही 1/11% की कमी करनी होगी जिससे कि उसका दोस्तों खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोबारा समझिए दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने से गृहिणी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों अपन बिल्कुल देसी ट्रिक से सीख रहे हैं, और देसी ट्रिक अपनी यह कहती है कि 10% की वृद्धि तो अपन कहां पहुंचे 110 पर इंटू 100 किया अपन ने, 0 से 0 खत्म की, 100 से अपन ने 11 को डिवाइड किया तो अपना उत्तर आया 9 सही 1/11% की अपन को कमी करनी होगी जिससे कि गृहिणी के खपत अपरिवर्तित रहे। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी टाइप का, सिर्फ अपन संख्या चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। और दोस्तों अपन इस प्रकार के क्वेश्चनों को देख रहे हैं देसी ट्रिक से बिल्कुल। और दोस्तों जैसे ही आप देसी ट्रिक, आपको इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको तुरंत देसी ट्रिक याद करनी है, यानी कि कुछ भी याद नहीं रखना है कि कमी होगी यानी कि 20% की कमी तो अपन 80 पर पहुंचेंगे, 10% की कमी तो अपन 90 पर पहुंचेंगे, जैसे ही 10% की वृद्धि होगी तो अपन 110 पर पहुंचेंगे, जैसे ही 10% की 20% की वृद्धि होगी तो अपन 120 पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 20, और दोस्तों 20% की वृद्धि है तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए अपन कहां पहुंचे 120 पर। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 0 से 0, 2 से 12 को काटा 6 बार, 16/6, यानी कि 16/6 को अपन सॉल्व करेंगे दोस्तों, 16/6 को सॉल्व करेंगे, इसको 2 से काटिए 50 और इसको 2 से काटिए 3, यानी कि 50/3। और जब 50/3 को अपन सोल्व करेंगे तो यहां से अपना फाइनल रिजल्ट निकलेगा 16 से 2/3%, यानी कि उसकी कमी में खर्च में 16 से 2/3% की कमी करनी होगी जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, तो दोस्तों 20% वृद्धि हुई तो अपन कहां पहुंचे 120 पर। जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो 16 से 2/3%, यानी कि 16 से 2/3% की कमी करनी होगी जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों यथावत भी आ सकता है, परिवर्तित ना हो भी आ सकता है। आपको लैंग्वेज से दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और किसी भी टाइप का अपन दोस्तों क्वेश्चन करें, किसी भी टाइप का, जिस प्रकार अपन ने साधारण ब्याज किया, चक्रवृद्धि ब्याज किया दोस्तों, वर्गमूल घनमूल किया, इसी प्रकार से अपन दोस्तों प्रतिशत देख रहे हैं। और प्रतिशत का अपना 5वां पार्ट चल रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे अपन 10-15 पार्ट प्रतिशत के देखेंगे। किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन दोस्तों, एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। अपन यहाँ पर चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों अपन इसको देसी ट्रिक से देखेंगे, और आपको देसी ट्रिक देखते ही समझ में आ जाएगा कि 10 की कमी तो 90 पर, 50 की कमी तो 50 पर, 50 की वृद्धि तो 150 पर, 100 की कमी 100 की वृद्धि तो 200 पर, 150 की वृद्धि तो 250 पर। जैसे ही आपको कमी देना होगा तो आप 100 में से घटते जाएंगे, और जैसे ही जितने प्रतिशत वृद्धि देगा तो आप 100 में से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 40% की वृद्धि, तो दोस्तों 40% की वृद्धि तो अपन कहां पर पहुंचे 140 पर। जैसे ही 40% की वृद्धि अपन को बोला तो दोस्तों अपन तुरंत 140 पर पहुंचे, इंटू 100 करेंगे, यहां से इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, 0 से 0, इसको काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 7 बार, तो यहां से अपना यह आंसर निकलेगा 200/7। यानी कि 200/7 को जैसे ही अपन सोल्व करेंगे दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जैसे अपन 200 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर बचा 6, उतार लिया 0, 7 8 तो 56। तो यहां से अपना जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 28 सही 4/7%। यानी कि गृहिणी की खपत में 28 सही 4/7% कमी करनी होगी जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों आज के अपन सेशन में जो क्वेश्चन देखे वो देखे, यानी कि चीनी के मूल्य में, सेब के मूल्य में, किसी भी चीज के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर खर्च में कितने प्रतिशत कमी होगी, और खर्च में कमी हो जाने पर कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपन देखेंगे दोस्तों कल इस प्रकार के क्वेश्चन कि
ए की आय बी से 20% कम है, बी से 30% अधिक है, तो ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम होगी, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कमी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन किए। इससे पहले अपन ने देखा कि 10% कमी 10% वृद्धि, 20% कमी 20% वृद्धि, 30% कमी 10% वृद्धि। अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे। और आज के अपन ने जो सेशन देखा उसमें देखा चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि, 20% वृद्धि, 10% वृद्धि होने पर कितने प्रतिशत कमी करेंगे जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों खर्च अपरिवर्तित रहने का मतलब है कि अपनी जेब में से जितने पैसे जा रहे हैं उतने ही पैसे आ रहे हैं। तो अपन मतलब कि अपना हिसाब यानी कि परिवर्तित अपरिवर्तित रह रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपन ने एसआई के अपन यानी कि साधारण ब्याज के 11 पार्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के अपन 14 पार्ट, और उसके बाद अपन ने वर्गमूल घनमूल के 6 पार्ट, और अपना परसेंटेज का अपना 5 पार्ट। यानी कि दोस्तों अपन देखेंगे 5 और 11 और 4 15 और 1 16। यानी कि दोस्तों अपन 36 वीडियो मैथ की अपलोड कर चुके हैं। उसके अलावा अपन साइंस की भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले 3-4 वीडियो परसेंटेज की डाल चुके हैं। परसेंटेज का 2 वीडियो में तो अपन ने इंट्रोडक्शन डाला है। पहले इंट्रोडक्शन देखे दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे एक एक पार्ट को देखें। और दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों। अगला पार्ट बाद में स्टार्ट होगा, उससे पहले सॉल्यूशन होगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।